हिंदी खबर ने सोमवार को सबसे पहले और सबसे सटीक दिल्ली के रण का ओपिनियन पोल दिखाया। हिंदी खबर के इस ओपिनियन पोल में एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जहां आम आदमी पार्टी 55 सीटों के साथ सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी इस बार 15 सीटों पर दबदबा कायम कर रही है। वहीं कांग्रेस अपना खाता तक खोलने में हांफती दिख रही है। देखिए दिल्ली के रण पर सबसे विश्वसनीय और हिंदी खबर की एक्सक्लूसिव ओपिनियन पोल पर यह खास रिपोर्ट। दिल्ली में कायम है केजरीवाल का जादू। दिल्ली चुनाव में फिर चलेगी आपकी झाड़ू। हिंदी खबर के ओपिनियन पोल में बन रही आपकी सरकार। बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन करना होगा 5 साल और इंतजार। कड़ाके की सर्दी में दिल्ली का सियासी पारा हाई बना हुआ है। राजधानी में हर तरफ चुनावी शोर सुनाई दे रहा है। लुभावने वादों के जरिए आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों को किस पर भरोसा है? हिंदी खबर ने माइंड ब्रिंक सर्वे टीम के जरिए ओपिनियन पोल करके ये जानने की कोशिश की, और हिंदी खबर के ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी को थोड़ा नुकसान तो हो रहा है, लेकिन केजरीवाल की पार्टी लगातार तीसरी बार दिल्ली में बम्पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है। हमारे ओपिनियन पोल में दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी को 55 सीटें मिल सकती हैं, जो 2020 के चुनाव के मुकाबले 7 सीटें कम हैं। वहीं बीजेपी की सीटें इस बार बढ़कर 15 तक पहुंच सकती हैं, जबकि पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी कांग्रेस का डब्बा खाली रह सकता है। ओपिनियन पोल को सबसे सटीक और भरोसेमंद बनाने के लिए हमने 400 से ज्यादा सर्वेयर और फील्ड सुपरवाइजर की टीम तैयार की। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 30 दिन के अंदर 75,435 लोगों से बात की। जनता से उनके पसंदीदा मुख्यमंत्री और विधायक के बारे में जाना। हर इंटरव्यू का जियो टैग और ऑडियो रिकॉर्ड करने के साथ उसकी सैंपल जांच की, और फिर आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें एक तरफ जहां लगातार चौथी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है, तो वहीं ओपिनियन पोल में ये भी निकलकर सामने आया है आपके सभी बड़े नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री चुनाव जीत रहे हैं। ओपिनियन पोल में नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल लगातार चौथी बार जीत रहे हैं, तो जंगपुरा विधानसभा सीट से मनीष सिसोदिया की जीत भी तय लग रही है। इसी तरह से कालकाजी सीट से आतिशी बाजी मारती नजर आ रही है, जबकि दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश कुमार अहलावत भी ओपिनियन पोल में जीत रहे हैं, जिससे साफ होता है कि दिल्ली की जनता को न सिर्फ आम आदमी पार्टी पर भरोसा है, बल्कि आप सरकार के काम से भी दिल्ली के लोग खुश हैं। साथ ही केजरीवाल ने इस बार दिल्ली के लोगों से जो वादे किए हैं, उस पर भी दिल्ली की जनता को पूरा भरोसा है। लेकिन हिंदी खबर के ओपिनियन पोल में मुस्तफाबाद सीट पर चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। मुस्तफाबाद में आपके आदिल अहमद खान चुनाव हार रहे हैं, जबकि सर्वे में बीजेपी के मोहन बिष्ट की यहां जीत होती दिख रही है। ओपिनियन पोल में निकल कर आया है कि मुस्तफाबाद में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है। आप, कांग्रेस और AIMIM में मुस्लिम वोट बढ़ रहा है, जिस वजह से आपको 17% वोट का नुकसान हो रहा है। वैसे सिर्फ मुस्तफाबाद में ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी को इस बार ओवरऑल दिल्ली की चुनाव में 4.5% वोट का नुकसान हो सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 54% के करीब वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 38.5% वोट मिले थे। लेकिन हिंदी खबर के ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी को इस बार 49% तक वोट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 39.1% और कांग्रेस को 5.8% तक वोट मिल सकते हैं। अन्य के खाते में 6.1% वोट जा सकते हैं। यानी 2020 के चुनाव के मुकाबले केजरीवाल की पार्टी को इस बार थोड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी 2020 के मुकाबले थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन हिंदी खबर के ओपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली में इस बार भी आपकी ही सरकार बनेगी और केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान होंगे। हिंदी खबर की रिपोर्ट।
दिल्ली के चुनावी अखाड़े में इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। इस बीच हिंदी खबर के ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी के हिस्से में 55 सीटें जाती दिख रही हैं, तो वहीं बीजेपी तकरीबन 15 सीटों पर अपनी साख बचाए रहेगी। ऐसे में ओपिनियन पोल के आंकड़ों को लेकर हिंदी खबर ने लोगों की भी राय जानी है। सर, सरकार आम आदमी पार्टी की आनी चाहिए। जो केजरीवाल जी ने काम किए हैं स्कूलों को लेके, हॉस्पिटलों को लेके, बसों में लेके, असल में हर गरीब इंसान के लिए वो एक मसीहा है। तो हम चाहेंगे दोबारा जितनी बार हो, जितनी इनकी उम्र हो, केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार बनाए। केजरीवाल सरकार ने सुविधाएं बहुत सारी दी हैं। और देखिए, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस यात्रा महिलाओं को, और अब जो बहनों को 2100 रुपये की जो योजना लाए हैं, और बुजुर्गों के लिए जो लाए हैं संजीवनी योजना, उसके आधार पे अब की बार पूर्ण बहुमत से केजरीवाल साहब की सरकार बनने वाली है। दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के कामों से बहुत खुश है। और मैं तो जगह जगह लोगों से मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो लोगों ने कहा है कि इस बार भी प्रचंड बहुमत से केजरीवाल जी को जिता के लाना है, ताकि उन्होंने जो अपने वादे किए हैं वो पूरे कर पाए। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे मुद्दे हैं दिल्ली में। विकास के मुद्दे हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, महिला सुरक्षा का है, महिला सम्मान योजना है, डेवलपमेंट है। दिल्ली में जो देश में कहीं काम नहीं हो रहे, वो काम यहाँ पे वो डेवलपमेंट हो रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि इसमें तो अब कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई मुगालता नहीं होना चाहिए। केजरीवाल की सरकार फिर से आ रही है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये हम जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। जुमले तो हम लोगों की सुनते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनते रहते हैं, लेकिन हम जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, हमारी ज़िंदगी में जिसने परिवर्तन किया है, जिसने थोड़ा सुधार किया है, वो केजरीवाल है। ये आपका जो सर्वे है, ये बिल्कुल ही अपोजिट होने की चांस है मुझे। दिल्ली विधानसभा में कम से कम 45 सीट तो बीजेपी जीतेगी। ये 50 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती हैं। मेरे हिसाब से आपके सर्वे करने वाली टीम बिल्कुल ही रॉन्ग है। देखिए, कृष्णानगर विधानसभा तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है यहाँ से, क्योंकि पिछले जो 10 साल के विधायक हैं वो मौन विधायक रहे हैं यहाँ पे। बग्गा जी, उनके मुंह में आवाज़ नहीं है। जब भी उनके पास किसी काम के लिए चले जाओ तो वो मना करते नहीं हैं, और काम किसी का आज तक उन्होंने कोई किया नहीं है। और रही बात आपके चैनल के सर्वे की, तो मैं आपको यह जानकारी दिलवा दूं कि अभी जो दिल्ली में या पूरे भारत में जो लोकसभा इलेक्शन हुए, उसमें उस लोकसभा इलेक्शन में दिल्ली के अंदर 53 सीटों पे बीजेपी जीती, और 8 सीटों पे मात्र 500-700 वोटों से रह गई। तो ये सर्वे बिल्कुल अपोजिट है। बीजेपी यहाँ पे 60 से प्लस सीटें जीत के दिल्ली में सरकार बनाने। आम आदमी पार्टी अपने सर्वे करवा रही है, जनता का सर्वे नहीं है। जनता का सर्वे कुछ और है। आने वाली 8 तारीख को पता चल जाएगा जनता का सर्वे क्या। इस सर्वे का बिल्कुल 100% उल्टा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के अंदर कुछ किया ही नहीं, तो ये आ कैसे जाएंगे सरकार में। सर्वे तो जो अभी किए गए होंगे, सर्वे केजरीवाल ने अपने सर्वे करवाए हैं, उसमें तो ये रिपोर्ट आएगी, वो अपने बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा। लेकिन एक्चुअल सर्वे जो है वो तो जनता का ही है, और जो इस टाइम जनता की आवाज़ है वो भाजपा के साथ है। उसका कारण भी बहुत बड़ा है, क्योंकि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड अगर हम उठाते हैं तो आज तक कोई काम नहीं हुआ। सर्वे दिखाया गया, हो सकता है सर्वे उल्टा भी हो जाए। अब देखना है 8 तारीख को सरकार किसकी बनती है। कैमरामैन रवि डालमिया के साथ दीपक डालमिया, हिंदी खबर, दिल्ली। जनकपुरी में एक तरफा माहौल है। इस बार परवीन कुमार जनकपुरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा मार्जिन से पूरी दिल्ली में विजय होने जा रहे हैं। एक सर्वे सामने आ रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। बिल्कुल सर्वे, बिल्कुल बहुत सही सर्वे है। बिल्कुल सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ। आम आदमी पार्टी की 70 की 70 सीटें आ रही हैं दिल्ली में। क्यों लगता है आपको ऐसा? रुझान से पता चल रहा है, पब्लिक का मूड से पता चल रहा है। तो आप पब्लिक एक तरफा वोट करेगी इस बार। ऐसी विधानसभा में रहते हैं भाई साहब, ये पब्लिक का रुझान देखो, आप देखो, ये गाड़ियाँ देखो, काफिले देखो, एक तरफा वोट पड़ना आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल बनी बनाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिल्ली के दिल में भी झाड़ू है, और हमारे दिल में भी अरविंद केजरीवाल जी हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं। अब आप शिक्षा स्वास्थ्य को देख करके देख लीजिए किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो है शिक्षा के ऊपर, मॉडल के ऊपर अरविंद जी और मनीष सिसोदिया जी ने काम किया है, और स्वास्थ्य के ऊपर सत्येंद्र जैन जी ने काम किया है। अब ये लोग हमारे मंत्रियों को जो काम कर रहे हैं उनको उठा करके जेल लेके जाएंगे, तो काम तो रुकेगा ही। अब उसमें सबको पता है कि भाई बीजेपी किस तरीके से रोड़े अटका रही है। पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी जीत रही है। दिल्ली के दिल में क्या था वो तो आप तक पहुंचा दिया, लेकिन दिमाग में क्या है, दिमाग में क्या रखकर वोटिंग करेंगे, ये तो समय तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय, हिंदुस्तानी हिंदी खबर, दिल्ली।